Hello dear students, welcome to the class today. I hope you all are doing well. I know you all are doing well. So as you all know, we are carrying on with this chapter 5, natural vegetation and wildlife. Now children, a lot of things we have completed. इसमें काफी सारी चीजें हम लोगों ने कर ली हैं and now we are discussing about the different types of vegetation that exist. Okay, the types of vegetation that are found in India, we are talking about it. The first we have discussed yesterday, एक हमने discuss कर लिया है, that is the tropical evergreen. Tropical evergreen we have discussed. Now we are talking about tropical deciduous. Tropical deciduous forests. नेचुरल वेजिटेशन में एवरग्रीन तो यू नो हमेशा हरे भरे रहते हैं. इट्स ब्यूटिफुल. दीज एरियाज वेयर वी फाइंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एरियाज दैट वी फाइंड इन इंडिया. केरला, तमिलनाडु, जहां पे कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहां बहुत सारी बारिश हो रही है. And tropical deciduous सबसे ज्यादा, I mean evergreen you don't find everywhere, लेकिन deciduous is spread most of the states in our country, and it is also called as tropical deciduous forest को we also call it as monsoon forests. Got it? Please remember. अभी आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा, राइट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द मॉनसून फॉरेस्ट. आपको क्या रही मॉनसून फॉरेस्ट तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं है. मैम हैज टॉट अस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वी हैव डन, लेकिन मॉनसून. सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द सिनोनिम फॉर द डेसिडुअस फॉरेस्ट. इट इज द मॉनसून फॉरेस्ट. एंड रेनफॉल जहां जहां पे वेयर देयर इज रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर. ठीक है, फॉर दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट द रेनफॉल इज फ्रॉम 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए. गॉट इट? तो इसमें क्या है कि द फॉरेस्ट दैट आर हियर, द फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल डेसिडुअस रीजन, वहां पे these forests are shedding their leaves and about 6 to 8 weeks in dry summer. जब गर्मी पड़ती है तो ये सारे जो पेड़ हैं, all the trees in this forest, सारे पत्ते झड़ जाते हैं. And the trees become, these trees cannot give, are not very green. Like evergreen. Evergreen में तो बारिश हमेशा हो रही है, but deciduous में बारिश कभी कभी हो रही है. Okay. Water availability is there. Forests are divided into moist and dry deciduous. इसमें deciduous forest में there are two parts. एक है moist deciduous and एक है dry. अभी क्या है कि maximum parts in India have got deciduous forest. लेकिन some of the parts are there जहां पे कि बारिश अक्सर होती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सम ऑफ द प्लेसेस आर रिसीविंग रेनफॉल, तो वहां पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है. बाकी के जगह पे वी हैव ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. हाँ, काफी सूखा वाला, पत्ते हमेशा झड़ते रहते हैं. एंड moist deciduous forest, where do we find the moist deciduous forest? Please try to understand. Majorly in the northeastern states and the foothills of the Himalayas. Foothills of the Himalayas में हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है. Yes, these are the moist deciduous forest. Please remember the states. Moist deciduous forest कहाँ मिलता है? ये moist is found in the northeastern region and in the foothills of Himalayas. Moist deciduous forest, northeast and foothills of Himalayas. Himalayas के नीचे में जो से states है, हरा भरा ही रहता है, यहाँ पे सूखा वाला नहीं पड़ता है. लेकिन सम ऑफ द डेसिडुअस जहां पे कि पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं, the trees shed their leaves. Got it? So it is
Jharkhand, mostly. Okay, Jharkhand, West Odisha and Chhattisgarh, and on the eastern slopes of the Western Ghats. Okay. Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh. Got it? एंड इसमें जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री दैट इज फाउंड इन द डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओके, डेसिडुअस हर किसी भी टाइप में, मॉइस्ट हो चाहे ड्राई हो. द काइंड ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट दैट इज फाउंड इज टीक. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट नहीं कहेंगे, ट्री कहेंगे ना इसको. वी विल बी कॉलिंग इट एज ट्री. टीक, ठीक है. टीक का पौधा बहुत, टीक का पेड़ जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत उसके टीक एंड साल, जितने भी वुडन फर्नीचर एक्सपेंसिव, अभी तो रोक दिया गया है. लॉट ऑफ फर्नीचर दैट आर मेड ऐसे फैब्रिक से बन रहा है. द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड आर नॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट. अभी क्या है, लकड़ी वाले सामान बनना बंद हो गया है. वाई? क्योंकि लकड़ी का सामान बनाना है तो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू कट दी फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता. ठीक है, अगर पेड़ पौधों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, विच इज नॉट गुड. सही नहीं है ये. ओके, तो क्या क्या है और कौन से पौधे मिलते हैं यहाँ पे? ट्री में वी फाइंड ट्री, देन वी हैव बैम्बू, बांस, साल. ठीक है, टीक, बैम्बू, साल. शीशम का तो पेड़ कहते हैं कि मतलब बेस्ट क्वालिटी. पहले के जमाने में द राजा महाराजा एंड ऑल, वो जो अपने जो भी बनवाते थे, वॉट एवर मटीरियल्स, उनका जो भी सामान होता था, इट वॉज यूज टू मेड आउट ऑफ शीशम ट्री. अभी उस समय बहुत ट्रीज होते भी थे. अभी तो यू हार्डली फाइंड दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट जहां पे आपको शीशम का ट्री मिले. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट वन इज सैंडलवुड. यस, चंदन के पेड़. ओके, देन यू हैव खैर, कुसुम, अर्जुन. यू नो, कितना पेड़ों का नाम भी देखो, इट इज सो होली. कितना धार्मिक तरीके का पेड़ों का भी नाम है इंडिया में. दैट इज द काइंड ऑफ attachment and that is the kind of religious attachment we find with the trees, with the Indian customs and traditions. Okay, Arjun, then Mulberry. Got it? So commercially these trees that are found in the deciduous forest, डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये जो ट्रीज हमको मिल रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द वेरी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज. बहुत, आई मीन एक्सपोर्ट मार्केट है, लॉट ऑफ मार्केट इज देयर जहां पे कि दीज ट्रीज आर फाउंड एंड दीज ट्रीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड. तो क्या होता है इन द इंटरनेशनल मार्केट, कभी कभी द पीपल आर रेडी टू पे वॉट एवर मनी. आप किसी भी तरह से हम मुझको शीशम का ये पेड़ लाके दो, शीशम की लकड़ियां दो. तो देयर आर पीपल हु आर इन सारे ट्रीज को काट देते हैं, काट के उसके बाद स्मगलिंग करते हैं, छुपा छुपा के. यू नो, स्मगलिंग होती है. तो when these kind of things happen, तो हम we don't think, we just think of making money and हम पेड़ों का नुकसान करते हैं, which is very bad. नहीं होना चाहिए. Got it? So this was about the deciduous forests and dry deciduous. Most deciduous forests are here. Dry deciduous forest में rainfall ranges from 100 to 70 centimeter. Got it? Moist के बारे में भी हमने पढ़ा. This was all about the
moist forest, moist deciduous. Now we are talking about dry deciduous. ड्राई डेसिडुअस में उसमें क्या था कि आई हैव रिटन टुवर्ड्स द ड्राई डेसिडुअस, मैंने लिखा था बिकॉज some part, some states that were there, वहां पे we do find the moist deciduous forest also. लेकिन dry deciduous बिल्कुल मतलब सूखा, जहां पे कि बहुत कम बारिश होती है, that is the rainfall ranges from 100 centimeter to 70 centimeter. So these are the peninsular plateau and the Bihar and Uttar Pradesh. Peninsular plateau और बिहार एंड यूपी। बारिश उतनी नहीं होती हमारे यहाँ, होती है लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। इस बार तो इट्स रियली रेनिंग हार्ड, काफी बारिश हो रही है, ठीक है, इट्स हार्श रेन्स दैट्स गोइंग ऑन। तो फॉरेस्ट कहां पे हमको मिल रहा है? वी आर फाइंडिंग दीज फॉरेस्ट इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर इंडिया का दिस पार्ट, दिस इज द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, गॉट इट? तो इंडिया का अगर हम मैप देखें तो दिस इज द पेनिनसुलर। यहां पे भी एट सम प्लेसेस कहीं कहीं पे आपको मिलेगा। तो देयर आर प्लेन्स और देयर आर ओपन स्ट्रेच जहां पे यू विल फाइंड टीक, साल, पीपल, नीम। अभी हमारे यहाँ पे पीपल और नीम का बहुत ट्रेडिशन है। आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे या तो पीपल का पेड़ दिख जाएगा या नीम का पेड़ दिख जाएगा। नाउ बेस्ट थिंग, मेडिसिनल प्लांट्स हमारे यहाँ पे है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट वहां पे है जहां पे की अच्छी से बारिश हो रही है। But then dry deciduous forest is at our side, जहां पे we are receiving rainfall 100 centimeter to 70 centimeter. लेकिन पीपल और नीम के पेड़ हमारे यहाँ ज्यादा है। Large part has been cleared. अभी क्या हो गया है कल्टीवेशन के लिए, because it is the गंगा area, गंगा surrounding the गंगा region. तो गंगा नदी के पास का एरिया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज एडजॉइनिंग द गंगा रीजन। लार्ज पार्ट हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन के लिए एंड ग्रेजिंग के लिए। जानवर भी बहुत सारे हैं ना, लॉट ऑफ कैटल्स आर देयर, गाय, बैल, बकरी, भेड़। तो इनके खाने के लिए वी नीड पैस्चर लैंड, जहां पे इनको नहीं छोड़ देते हैं और ये अपना चरते हैं। तो वो जो चरने वाला जो लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज पैस्चर लैंड, गॉट इट? एंड एनिमल्स कौन से हैं? लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ऑल कॉमन एनिमल्स दैट आर देयर। ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर देयर, लॉट ऑफ लिजर्ड्स आर देयर, लॉट ऑफ स्नेक्स आर देयर। स्नेक्स और लिजर्ड्स तो बहुत नजर आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी एंड बिहार। स्नेक बहुत है। I mean, in these two states, you find snake in abundance. काफी। अभी you have the tortoise and other animals are also found in this region. Got it? So this was about the dry deciduous forest. Now we will be discussing about the thorn forest and scrubs. लेकिन ये मैं आपको बुक से समझाऊंगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आई सिंसियरली वॉन्ट टू कंप्लीट द चैप्टर अ बिट फास्ट, गॉट इट? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें से भी जल्दी हो जाएगा, दैट इज नॉट द थिंग। लेकिन आई जस्ट कैरी ऑन इन द अदर मोड, गॉट इट? तो वी हैव डन टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. Now we will be talking, the next that we will be talking about is the thorn forest and the scrubs. Got it? So चलो let's do it, करते हैं। Beta, we have completed the deciduous forest just now that we have discussed. कुछ चीज़ें जो I have already written it on the board, लेकिन मैं आपको बुक में भी एक बारी मार्क करा देती हूँ just for revision purpose. इसके बाद we will be talking about the thorn forest. ठीक है, हाउ डज द थॉर्न फॉरेस्ट वर्क एंड व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट. ओके,
लेकिन पहले डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये आप एक बारी चेक कर लो, मॉनसून फॉरेस्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉनसून फॉरेस्ट। एंड रेनफॉल जरूर याद रखना। Whenever a question is asked that write the major features of the deciduous forest, ठीक है, मेजर फीचर डेसिडुअस फॉरेस्ट का आपको लिखना है, तो यू हैव टू मेंशन अबाउट द रेनफॉल। देखो, क्योंकि इट इज मेंशन इन द बुक, आप क्या करते हो, वेरी ग्रीन एंड एनिमल्स आर फाउंड एंड प्लांट्स आर फाउंड। अरे भाई, आपको ऐसे लिखने के लिए नहीं कहा गया है। यू आर नॉट राइटिंग एन essay on tropical deciduous forest. You have to give that why the deciduous forest is called as the deciduous forest. ऐसा क्या है कि उसको deciduous forest कहा जाता है। Got it? तो पहली चीज तो ये है कि आपको ट्रॉपिकल deciduous forest के बारे में रेनफॉल बताना है। उसके बाद हमको ये बताना है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम इसको मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट जो है इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रेन्स। बारिश के पानी के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। बारिश जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा ये फॉरेस्ट जो है वो नज़र आएगा। तो 6 to 8 वीक्स ड्राई समर में क्या होता है, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा ना कि जैसे बारिश जितनी होगी उसी हिसाब से यहाँ पे रेंज होंगे। तो मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस है। मॉइस्ट मतलब जहाँ हल्की हल्की बारिश होती रहती है, 200 to 100 सेंटीमीटर इज मॉइस्ट। पहले आप ट्रॉपिकल डेसिडुअस बताओगे, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आपको ये बताना है। ओके, the eastern parts, northeastern states, okay, are हिमालयस, जहाँ पे हिमालयस है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में भी काफ़ी जंगल है। गॉट इट? वहाँ पे भी आपको मॉइस्ट मिलेगा। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट्स, हर जगह पे आपको मॉइस्ट मिल रहा है क्लाइमेट। टीक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट कौन सा है? टीक। टीक का प्लांट बहुत, प्लांट नहीं, टीक का पेड़ होता है। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड प्लांट, मैंने पहले भी ये गलती की थी। तो ये जो पेड़ होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ओके, मोस्ट डोमिनेंट प्लांट दैट इज फाउंड इन दिस एरिया। इसके अलावा बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, ठीक है, ये अभी एक पौधे हैं जो कि आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं। नाम याद रखना। ओके, देखो किस तरह का जंगल मिलता है डेसिडुअस में। एवरग्रीन में याद है, एवरग्रीन में सो मेनी, देयर वेयर लेवल्स ऑफ ट्रीज, लेकिन यहाँ पे लेवल्स नहीं है, एक ही तरीके के ट्री आपको मिल रहे हैं। एंड देन यू हैव सम ऑफ द ट्रीज विच आर नीचे नीचे के तरफ भी कुछ आपको घास टाइप के पैस्चर लैंड अच्छा मिलता है इन द डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर ये पत्ते झड़ रहे हैं, जब गर्मी पड़ने लगती है तो पत्ते झड़ने लगते हैं। इसके बाद ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आता है, 100 to 70 सेंटीमीटर है। एंड ये कहाँ कहाँ मिलता है? बिहार और उत्तर प्रदेश में, मेजरली बिहार और उत्तर प्रदेश में द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। और अगेन टीक, साल, पीपल, नीम, ऑल दीज, ये सारे पेड़ यहाँ पे आपको मिलेंगे इन दिस एरिया। पीपल और नीम मैंने पहले भी आपको बताया। मेजर फीचर्स ऑफ, इससे रिलेटेड मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी, इजंट इट? I have told you the story also related to neem and people, how it is connected. And some paths are used for grazing. Common animals कौन कौन से हैं? बिल्कुल हाथी, घोड़ा तो नहीं मिलता है, प्लीज़ डोंट टेल मी कि घोड़ा मिलेगा। लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ओके, बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक, बहुत सारे, ये सारे जानवर आपको इन एरियाज में मिलेंगे। Now we are starting with the thorn forest. Got it? Thorn forest, as the word itself has got the meaning, कटीले पेड़ जहाँ पे होते हैं, बहुत सारी कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कांटे वाले,
कांटे से भरा हुआ। और कहाँ मिलते हैं ये? वेयर डू वी फाइंड द थॉर्न फॉरेस्ट? इट इज रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी कम आ रहा है। एंड नेचुरल वेजिटेशन में यू हैव थॉर्नी ट्रीज आर देयर, बुशेज आर देयर। ऑब्वियसली बारिश हो ही नहीं रही है ना, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह का पेड़ मिल रहे होंगे, किस तरह से पेड़ डेवलप कर रहे होंगे। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट दैट इज राजस्थान एंड गुजरात, मेजरली इन राजस्थान। ओके, अब ये देखो यहाँ पे इट इज वेरी क्लियरली मेंशन कहाँ कहाँ पे वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट and this kind of natural vegetation, which places are we finding? So MP, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, I told you आपको ये एक प्लांट्स का नाम ज़रूर याद रखना है, कुछ important plants, very typical kind of plants that are found in these kind of thorny forest. Okay, कौन कौन से plants हैं? Just check it out. अकासिया, पाम्स, यूफोरबियाज एंड कैक्टी। कैक्टाई यू नो, कैक्टस ना, यूफोरबियाज भी कटीले पौधे ही होते हैं। आप सोच रहे हो कि कैसे हैं, तो एक बार आप इसको गूगल करके देखोगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट व्हाट आर यूफोरबियाज। तो यूफोरबियाज आर अनदर काइंड ऑफ थॉर्नी प्लांट्स दैट आर फाउंड हियर। एंड पेड़ जो हैं, ट्रीज दैट आर स्कैटर्ड, पूरी तरफ फैले हुए हैं, एंड हैव लॉन्ग रूट्स, काफ़ी बड़ी लंबी जड़ें होती हैं, एंड विच इज़ देयर इनसाइड द सॉइल। मॉइस्चर चाहिए ना भाई, कोई भी टाइप के पौधे हों, चाहे थॉर्नी हो चाहे पत्ते वाले हों, ऑल दीज ट्रीज एंड ऑल दीज प्लांट्स दे नीड वाटर एंड दे नीड मॉइस्चर। तो वो इट्स रूट्स आर वेरी डीप। ये जो कांटे वाले पौधे होते हैं इनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। ओके, एंड इसके जो स्टेम्स होते हैं, ओके, पौधे के जो डंडियां हैं, द स्टेम्स दैट आर देयर, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन जहाँ पे पत्ते और फूल हैं, स्टेम्स जो हैं दैट आर स्यूसुलेंट टू कंजर्व वाटर। स्यूसुलेंट मीन्स जहाँ पे कि पानी बहुत टाइम तक रह सकता है। हाँ, इनको एक बार ये जो इसके जो स्टेम्स हैं, जो इसकी डंडियां हैं इन प्लांट्स की, देयर वाटर इज स्टोर्ड। दैट्स व्हाई these kind of plants can survive without water for many months. 2 महीने 3 महीने भी अगर पानी, बिकॉज स्टेम्स आर प्रोवाइडिंग वाटर, स्टेम्स कंजर्व। एक बारी बारिश हो गई, स्टेम्स आर कंजर्विंग द वाटर एंड देन प्रोवाइडिंग इट फर्दर टू द प्लांट्स। ट्रीज में जहाँ पत्ते हैं, फूल हैं, उनको जो भी पानी चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू द स्टेम। लीव्स जो हैं वो मोस्टली बहुत थिक होती हैं एंड स्मॉल हैं। एज यू कैन सी कैक्टस में किस तरह के लीव्स होती हैं। तो ये जो फॉरेस्ट हैं, दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर गिविंग वे टू थॉर्न फॉरेस्ट। कांटे वाले जो फॉरेस्ट होते हैं उसके लिए जगह देते हैं। एंड स्क्रब्स मीन्स वही झाड़ियाँ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, स्क्रब्स एंड श्रब्स, दीज आर द झाड़ियाँ इन द एरिड एरियाज, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा वाटर इज नॉट अवेलेबल, वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस। ओके, इन फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल्स कौन से मिलते हैं? रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, ठीक है, वाइल्ड एस, हॉर्स, कैमल, ये सारे आपको एनिमल्स जो हैं वो यू विल बी गेटिंग इट। देन जस्ट सी, अभी देख लो थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स कैसा नजर आता है। ओके, पूरे आप देख लो, कैक्टाई इज देयर, देन अकासिया इज देयर, यूफोरबिया इज देयर। ये देखो, दिस काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज यूफोरबियाज। ओके, ये देख लो, गॉट इट। नाउ check it out. Got it? This is what is the kind of plants that we are seeing, and this is the kind of plants that we are finding.
एंड इन डिटेल काफ़ी सारी चीज़ें हमको इसके थ्रू पता चल रही हैं. वी कम टू नो दैट हाउ दी थॉर्न फॉरेस्ट आर लुकिंग. नाउ व्हाट हैपन्स चिल्ड्रन, थॉर्न फॉरेस्ट हमने कर लिया है. लेट्स टॉक अबाउट दी montane forests also. Just see the beauty of these forest. आप इनके plants देख लो, how beautiful the plants are. माउंटेनियस एरियाज में है, टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ तो नेचुरल वेजिटेशन में लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर. एंड देयर इज नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन सेम ऑर्डर, जैसे कि ट्रॉपिकल से लेके टुंड्रा रीजन तक, ट्रॉपिकल रीजन टू टुंड्रा रीजन, जितना भी मतलब पहाड़ी एरिया है, ऑल द माउंटेनियस रीजन्स वी फाइंड दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन, माउंटेन फॉरेस्ट. एंड ट्रॉपिकल टू टुंड्रा वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर देयर. हाइट क्या है, 1000 to 2000 मीटर्स. एंड देन ब्रॉड लीफ इज देयर, जैसे ओक है, चेस्टनट्स है. चेस्टनट्स वो अखरोट टाइप का ही प्लांट होता है, अखरोट टाइप के ही होते हैं. चेस्टनट्स आर प्रीडोमिनेंट, ओक्स एंड चेस्टनट्स आर प्रीडोमिनेटेड. एंड ऑफकोर्स माउंटेन फॉरेस्ट आपको बिल्कुल भी प्लेन में एरिया में या डेसिडुअस टाइप में यू विल नहीं मिलेगा, यू नॉट फाइंड इट. एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, they are between 1500 to 3000 meters तक we find the temperate forest, जिसमें we have the coniferous forest. coniferous जहाँ पे कि conical kind of plants are there. हाँ, conical structures are there, जैसे pine है, देवदार है, silver is there, spruce, cedar, all these are found. Okay. So these forests are mostly the southern, found in the southern slopes of the Himalayas, and high altitude in southern and northeastern India में high altitudes में भी आपको इस तरह के पौधे मिलते हैं. Higher elevations पे जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे वहाँ पे आपको इस तरह के plants मिलेंगे. And in high altitudes generally more than 3600 meters above the sea level, we find 3600 meters above the sea level. तो आप सोच सकते हो कितनी ऊंचाई पे आपको ये वाले पौधे मिल रहे हैं. देन यू हैव द टेम्परेट फॉरेस्ट आर देयर, ग्रासलैंड्स आर देयर. तो एल्पाइन काइंड ऑफ वेजिटेशन इज प्रैक्टिस्ड. एल्पाइन वेजिटेशन, हाँ, मीन्स जहाँ पे कि कोनिकल स्ट्रक्चर प्लांट्स, ऐसे वेजिटेशन विच कैन इजिली ग्रो इन द स्नो ऑल्सो. अगर हेल स्टॉर्म्स आर देयर, अगर स्नो इज देयर, वहाँ पे भी आपको ये वाले प्लांट्स नजर आएंगे. तो सिल्वर फर इज देयर, जूनिपर्स आर देयर, पाइन्स आर देयर, बर्चेज आर देयर. अभी ये प्लांट्स है, आप बोलोगे मैम इसका तो नाम कभी सुना नहीं. हाँ बेटे, इसीलिए नहीं सुना है बिकॉज दीज आर द टिपिकल प्लांट्स फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ओनली. तो ये आपको नाम याद रखना है, सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, birches are the common trees that are found in these kind of forest. जैसे जैसे स्नो लाइन, मतलब जितना ज़्यादा इनको बर्फ मिलती है, स्नो के पास जितना पहुँचते जाते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, श्रब्स होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, एंड दे गेट मर्ज्ड इनटू द एल्पाइन ग्रासलैंड्स. हाँ, एल्पाइन ग्रासलैंड में ये मर्ज हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं. ओके, एंड दीज आर यूज्ड, प्लीज अंडरस्टैंड क्या इसका है. मेजरली जो है द पीपल हु आर लिविंग इन दीज हिली फॉरेस्ट, नोमैडिक पीपल लाइक द गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, ये हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में ही ये ट्राइब्स आपको मिलेंगे, द गुज्जर्स एंड द बकरवाल्स. हायर अल्टीट्यूड्स में मोजेस आर देयर, लीशियंस आर देयर. They are, you know, these have got lot of protein and lot of good things. I'm talking of the moses and the lichens. Tundra kind of vegetation. वहाँ के लोग ही खाते हैं इसको, हमारे आपके जैसे लोग नहीं खा सकते हैं. ठीक है. तो higher altitudes में moses and lichens are there which form a part of the food
फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग इन दीज रीजन. एंड कॉमन एनिमल्स कौन से हमको मिल रहे हैं? कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, यॉक. ठीक है, ये सारे एनिमल्स आपको जो हैं पहाड़ी एरिया में मिल रहे हैं. ब्यूटिफुल एनिमल्स एंड दे कैन बी फाउंड इन द माउंटेनियस एंड स्नोई लैंडस्केप ओनली. गॉट इट? इन द प्लेन रीजन या और किसी डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको इस तरह के एनिमल्स कम मिलते हैं लेकिन कम मिलेंगे. एंड बिकॉज दे नीड अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, तो वो आपको अल्पाइन रीजन में ही मिलेगा. दैट इज़ द मेजर थिंग. ओके चिल्ड्रन, अभी एक ही बचा है मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.